देश की सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में एक ममता बनर्जी। उनकी संपत्ति कितनी है, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ममता बनर्जी देश की सबसे साधारण जीवन शैली वाली नेताओं में गिनी जाती हैं। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक कुल चल संपत्ति सिर्फ 15.37 लाख रुपए। इसमें बैंक खाते में करीब 12.36 लाख रुपए, दूसरे खाते में लगभग 40,000 रुपए, कैश करीब 75,700 रुपए और गोल्ड सिर्फ 9.75 ग्राम। सबसे चौंकाने वाली बात, उनके नाम पर न घर है न गाड़ी। सीधा सवाल, क्या इतनी सादगी आज की राजनीति में रेयर है? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताओ। 80,000 फुटबॉल और 5,000 क्रिकेट बैट चुनाव में खेल क्यों? रौरो। बंगाल इलेक्शन में नई रणनीति। वेस्ट बंगाल चुनाव में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले करीब 80,000 फुटबॉल और 5,000 क्रिकेट बैट बांटे। साथ ही क्लबों के लिए 1 लाख रुपए तक के इनाम भी रखे। इसका मकसद क्या था? बंगाल की क्लब संस्कृति में सीधे एंट्री करना और युवाओं से कनेक्ट बनाना। राजनीतिक जानकार मानते हैं ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश थी। सीधा सवाल, क्या खेल के जरिए वोट बैंक बन सकता है? क्या 2021 में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला था? सच जानिए। 1 मिनट में पूरा रिजल्ट समझते हैं। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 मुख्य मुकाबला था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। कुल सीटें 294, बहुमत 148। नतीजा क्या रहा? टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी ने 77 सीटें जीती। खास बात, 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, लेकिन 2021 में जबरदस्त उछाल के साथ 77 सीटों तक पहुंच गई। यानी मुकाबला दिलचस्प जरूर था, लेकिन जीत टीएमसी की एक तरफा रही। अब सवाल, क्या 2026 में भी ऐसा ही होगा या आएगा बड़ा उलटफेर? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताओ। क्या 2021 में बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला था? सच जानिए। 1 मिनट में पूरा रिजल्ट समझते हैं। वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 मुख्य मुकाबला था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। कुल सीटें 294, बहुमत 148। नतीजा क्या रहा? टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी ने 77 सीटें जीती। खास बात, 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थीं, लेकिन 2021 में जबरदस्त उछाल के साथ 77 सीटों तक पहुंच गई। यानी मुकाबला दिलचस्प जरूर था, लेकिन जीत टीएमसी की एक तरफा रही। अब सवाल, क्या 2026 में भी ऐसा ही होगा या आएगा बड़ा उलटफेर? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताओ। क्या आपने कभी सोचा है वोट डालने के बाद आखिर गिनती कैसे होती है, रिजल्ट कैसे बनता है? आज 2 मिनट में पूरा इलेक्शन काउंटिंग प्रोसेस समझ लो। भारत में वोटों की गिनती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में होती है। काउंटिंग डे पर सुबह करीब 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है। स्टेप 1, पोस्टल बैलेट काउंटिंग। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स गिने जाते हैं। इसमें शामिल होते हैं सेना के जवान, सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक। ये इसलिए पहले गिने जाते हैं क्योंकि ये ईवीएम से अलग होते हैं। स्टेप 2, ईवीएम वोट काउंटिंग। इसके बाद ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू होती है। हर विधानसभा सीट को कई राउंड्स में डिवाइड किया जाता है। हर राउंड में कुछ ईवीएम्स खोली जाती हैं और हर राउंड के बाद रिजल्ट अपडेट होता है। स्टेप 3, वीवीपीएटी वेरिफिकेशन। कुछ बूथ्स पर वीवीपीएटी स्लिप्स की भी जांच होती है। इससे कंफर्म किया जाता है कि ईवीएम का डेटा सही है। स्टेप 4, फाइनल रिजल्ट। जब सभी राउंड्स खत्म हो जाते हैं, सबसे ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट जीत जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिशियली विनर घोषित करता है। तो अब समझ आया वोट डालने के बाद कैसे बनता है फाइनल रिजल्ट? अगली बार रिजल्ट देखें तो आपको हर राउंड का मतलब पता होगा। ऐसी ही आसान जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजाना मत भूलना।